हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पोल्यूशन जो है, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, तो उसमें एयर, वाटर, नॉइस, ये सारे पोल्यूशंस को पढ़ लिया। अब बेसिकली एयर, वाटर, नॉइस पोल्यूशन हो गया। लैंड पोल्यूशन की भी अगर बात करें तो ये सारा पोल्यूशन जो है ना अर्बन सेंटर्स से ज्यादा ओरिजिनेट होता है। तो वो क्या कहानी है, ये अर्बन वेस्ट कैसे निकलता है, इसको डिस्पोज कहां किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ठीक है। पोल्यूशन को चेक करने के लिए क्या कोई केस, मतलब ऐसा है क्या कोई क्लासिकल एग्जांपल है जहां पे कह सकते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे फोकस किया हो? तो दौराला की एक एग्जांपल आपको केस स्टडी भी दी गई है। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से सिंपल से आपको समझना होगा कि अर्बन एरियाज में जो वेस्ट जनरेट होता है, अर्बन एरियाज में वेस्ट कैसे जनरेट होता है, तो आप इंडस्ट्रीज देख लो, पॉपुलेशन देख लो, तो ये जो पूरा वेस्ट डिस्पोज होता है, मतलब ये पूरा वेस्ट जो जनरेट होता है, ये प्रॉपर्ली डिस्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं, डिस्पोजल कैसे किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, उन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द ये टॉपिक घूमता है। फाइन, तो ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपको वहां सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्या है, अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवरक्राउडिंग, कंजेशन, inadequate facilities to support the fast growing population and consequent poor sanitary conditions and foul air। अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे तो ये सारी समस्याएं बहुत कॉमन होगी, ठीक है। आप कॉमनली इन सारी इश्यूज को देख सकते हैं। ओवरक्राउडिंग बहुत ज्यादा क्या है, वहां पे आपको लोग फंसे हुए देखने को मिलेंगे, पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। ओवरक्राउडिंग, कंजेशन होता है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज होती है, ये सारी चीजें, पुअर सैनिटरी कंडीशंस होती है, फाउल एयर, जिसे अगर आप जाएंगे जहां पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ कह सकते हैं सीवेज वगैरह ये नहीं होता है, तो वहां पे क्या आपको देखना है, नहर मतलब नहर बोल रहा हूँ, रोड जो है, तो रोड पे से क्या गंदा पानी बह के जा रहा होता है, वहीं से बदबू आ रही होती है, सारी समस्याएं रहती है, ठीक है। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज नाउ गॉट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इनॉर्मस ग्रोथ इन दी क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अर्बन वेस्ट की कैटेगरी में, मतलब जो शहरों से कचरा निकल के आ रहा है, तो शहरों से जो कचरा निकल के आ रहा है उसमें क्या है, उसमें सॉलिड वेस्ट जो है, तो सॉलिड वेस्ट ने एक बड़ा चंक जो है, कह सकते हैं एक बड़ा शेयर जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। कैसे निकल के आ रहा है ये सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ये सॉलिड वेस्ट जो है, तो सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल स्टेन्ड स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, एश, फ्लॉपीज, सीडीज एक्सेट्रा, डम्प्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना, तो ये क्या है, पूरा का पूरा सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। हर चीज को देखो आप, क्या है, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, एश, फ्लॉपीज, सीडीज, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आ गया उसमें, ठीक है। ये पूरा सॉलिड वेस्ट है। और अब ऐसा भी नहीं कि खाद है, जमीन में मिलके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, खेतों पे डाल देंगे। ये क्या है, ये ना तो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट अलग कर रहा है। तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। दीज डिस्कार्डेड मटेरियल्स आर आल्सो टर्म्ड एज refuse, garbage and rubbish etc. and are disposed of from two sources, ठीक है। अब आप जिस देखोगे तो ये जो कह सकते हैं पूरा का पूरा ये डिस्कार्डेड मटेरियल, ये सारा आपने जो देखा ना डिस्कार्डेड है, कोई यूज का नहीं है, कचरा एक तरह से। अब ये कचरा जो निकल के आता है, तो इसका आप अगर वो देखेंगे तो ये कहां से डिस्पोज हो रहा है, दो सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है। चीजों को बहुत सिंपल लेते चलना। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की हम बात कर रहे हैं, तो कहां से डिस्पोज होता है, मतलब कहां से निकल के आता है। अर्बन वेस्ट क्या होता है, तो अर्बन वेस्ट में आप जैसे देखोगे बेसिकली सॉलिड वेस्ट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये सॉलिड वेस्ट कहां से निकल के आ रहा है, तो ये सॉलिड वेस्ट जो है, तो ये हाउस होल्ड और डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट से निकल के आता है, दूसरा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से निकल के आता है, ठीक है। हाउस होल्ड वेस्ट कहां से निकल के आ रहा है, हाउस होल्ड वेस्ट जो है डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट से निकल के आ रहा है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से निकल के आ रहा है। डोमेस्टिक मतलब क्या, हमारे घरों से जो कचरा निकलता है। अब आपने क्या है, वो सीडी देखी, चली नहीं चली, तोड़ ताड़ के फेंक दी, ठीक है, तो वो कचरा बन गया, सॉलिड वेस्ट, वो आपके घर से निकला है। वैसे इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में भी कितना कचरा निकलता है, ठीक है, तो वो भी पूरा सॉलिड वेस्ट। फाइन, तो दी हाउस होल्ड वेस्ट आर
डिस्पोज्ड ऑफ आइदर ऑन पब्लिक लैंड और ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट। ठीक है, तो अब क्या है कि वो जो घर का कचरा है तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की साइट पे सब इकट्ठा कर दिया जाता है, वहां से उसमें कुछ छटाई हटाई होती है, कुछ वहीं डिस्पोज कर दिया जाता है, कुछ ले जाया जाता है गार्बेज ट्रीटमेंट के लिए इस तरह से, तो कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर पब्लिक लैंड पे उसे डंप कर दिया जाता है। वैसे आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट जो रहते हैं तो वहां से जो कचरा निकल रहा है, द सॉलिड वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू पब्लिक म्युनिसिपल फैसिलिटीज एट लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स लैंडफिल एरिया। अब आपने देखा होगा कि क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रहती है तो पूरा कचरा इकट्ठा करती है नगर निगम वाले और ले जाके कई लैंडफिल्स रहते हैं, गड्ढे बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके पूरा कचरा डंप कर देते हैं, वहां पे जाके पूरा कचरा डंप कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है, दो सोर्सेज से आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो सोर्सेज से अर्बन वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। ये जो अर्बन वेस्ट जनरेट हो रहा है दो सोर्सेज से, एक हाउस होल्ड और डोमेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट से, दूसरा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से, दो जगह से वेस्ट निकल के आ रहा है। अब इनके कंसिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अर्बन वेस्ट? तो अर्बन वेस्ट ये जो जनरेट हो रहा है सर अच्छी बात है, वो एक आर के लक्ष्मण वाला कार्टून देखा है ना कि लोग बोलते हैं कि हम सी व्यू के लिए सेकंड फ्लोर पे आए और यहां से हमें हमारे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है, बीच में कचरे का ढेर जो आ गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे कचरे का ढेर भी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इससे समस्या क्या है, ठीक है, अर्बन वेस्ट से समस्या क्या है, तो द ह्यूज टर्नआउट ऑफ एशेज एंड डेब्रीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या निकल रहा है, धूल मिट्टी धुआं राख टुकड़े डेब्रीज, ये सारी चीजें इंडस्ट्री से निकल रही है। थर्मल पावर हाउसेस से जैसे राख निकलती बहुत ज्यादा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन हैव पोज्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सीरियस कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो ये जो पूरा कचरा निकल के आ रहा है तो उसमें आप जैसे देखोगे एयर पोल्यूशन तो हो रहा है, वो माइन्यूट पार्टिकल्स तो हवा में उड़ गए, उन्हें आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो। उसके अलावा भी दूसरी समस्याएं कि इसे कहां डिसमेंटल किया जाए प्रॉपर्ली। सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हजार्ड्स थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑब्नॉक्शियस स्मेल एंड हार्बरिंग ऑफ फ्लाइज एंड रोडेंट्स which act as carriers of diseases like typhoid। ठीक है, टाइफॉइड, फिर क्या है डायप्थीरिया। डायप्थीरिया क्या होता है पता है, डिप्थीरिया जो होता है तो वो गले में ऐसी खराश सी होने लगती है ना, वो डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा। तो ये सारी बीमारियां जो आपको देखने को मिल रही है, ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं से कचरे से ही निकल के आती है। ठीक है, कचरे से बीमारी कैसे निकल के आती है, तो अब क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो है तो इससे स्मेल निकल रही है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, घर दे रहा है किसको, मक्खियों को, रोडेंट्स को, चूहे वगैरह। अब ये क्या है, मक्खियां और चूहे वो कचरों पे जाके बैठेगी, ठीक है, वहां से बीमारियां लाएगी, आपके घर में उड़ के आएंगे, ठीक है, चल के आएंगे चूहे, चूहे कहां से उड़ के आ जाएंगे, मक्खियां उड़ के आएंगी, चूहे चल के आएंगे। तो वो क्या हो रहा है, ये सिर्फ ये अकेले नहीं आ रहे, अपने साथ पूरी बीमारियों की बारात लेके आते हैं। ठीक है, तो वो समस्या होती है। दीज आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अर्बन वेस्ट। दीज वेस्ट cause frequent nuisance as and when these are carelessly handled, spread by wind and splintered through the rainwater। अगर आप क्या करते हैं, ये जो कचरा है पूरा अर्बन वेस्ट जो निकल के आया, इसे प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहे हो ना, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए क्या करने वाला है, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर, बेसिकली प्रॉब्लम यहां पे ऐसे क्रिएट होगी कि जैसे हवा के रास्ते, फिर अब क्योंकि प्रॉपर्ली हैंडल नहीं है तो हवा के रास्ते क्या होगा कि वो फ्यूम्स, वो कचरा उड़ के जाएगा। ठीक है, पानी जो है तो पानी के नास, जैसे आपने देखा होगा ना कभी कभी कचरे के ढेर में बारिश हो जाती है तो पूरा गंदा पानी बह के निकल जाता है वहां से। वो गंदा पानी क्या है, बह के निकलता है, दूर दूर तक उसकी बदबू जाती है, दूर दूर तक क्या कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया लेके जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये वेस्ट को अगर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करोगे तो वो और बीमारियों को क्या देगा, निमंत्रण देगा। ठीक है, द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लीड्स टू द वाटर पोल्यूशन। सिंपल सी चीज है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो जो हमने तीन पोल्यूशन अभी पढ़ के आए, लैंड पोल्यूशन तो हो रहा, जमीन पे डाल रहे हो, बाकी एयर, वाटर, नॉइस। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन भी जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह वेस्ट जनरेट करती है, तो नॉइस पोल्यूशन वैसे भी हो रहा है। ठीक है, तो इस सेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अर्बन वेस्ट से एनवायरमेंटल पोल्यूशन ओवरऑल हर स्फीयर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है जो कि ठीक। रिवर पोल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा, क्या है कि रिवर पोल्यूशन जो हो रहा है ना सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज से, अनट्रीटेड सीवर जो है, जो आप प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, कहीं नदी नालों में मिल रहा है, वो सारी समस्या हो रही है, तो वो बहुत हेल्थ हजार्ड जो हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अर्बन वेस्ट इन इंडिया, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में अर्बन वेस्ट की बात की जाए तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। ठीक है, अब ये कुछ सिटीज के नाम जो दिए गए, देखो दिल्ली नहीं है इसमें, हाँ, तो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु अबाउट 90% ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। चलो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे मैनेजमेंट है, लेकिन बट इन मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज एंड टाउन्स इन कंट्री अबाउट 30 to 50% ऑफ द वेस्ट generated are left uncollected which accumulate on streets, in open spaces between houses and in wasteland leading to serious हेल्थ हजार्ड्स। ठीक है, तो फिर क्या है 30 से 50% तो कचरा रहता है, तो इस तरह से क्या है
ओपन स्पेसेस में लिटर्ड रहता है इधर उधर, और उसी के चलते क्या वो हेल्थ हजार्ड्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दिस वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज रिसोर्स एंड यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड कंपोस्ट। ये क्या हो गया सर? जी हाँ, देखो अब जैसे क्या होता है, बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, तो उसको क्या किया जाए, जैसे जो सब्जी वालों का कचरा है, ठीक है, जो मछली मार्केट वगैरह यहाँ से कचरा आ रहा है, तो इस वेस्ट का क्या है, इस वेस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सकता है एनर्जी और कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट क्या होता है, जैसे जो कचरा रहता है तो उसको भी क्या है प्रॉपर्ली ट्रीट करके उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में से मॉडल्स हैं भी, इनफैक्ट इंडिया में भी आप देखोगे कहीं कहीं पे लिमिटेड स्केल पे कुछ कुछ नगर निगम जो है, कुछ कुछ म्यूनिसिपैलिटीज जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया है। अनट्रीटेड वेस्ट, ठीक है, ferment slowly and releases toxic biogases to the atmosphere including methane। अब देखो क्या है, अब वही वाली बात है, आपके अंदर पोटेंशियल अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो अच्छी बात है, सक्सेसफुल हो जाओगे। पोटेंशियल नहीं है तो क्या वो वेस्ट तो होना ही है। उल्टा वो क्या होगा कि वो पोटेंशियल आप गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करने लगोगे, ठीक है। मान लो कि आप बहुत अच्छे रनर थे, आप चाहते तो ओलंपिक्स में मेडल ला सकते थे, लेकिन आप क्या करोगे, आप बेसिकली क्या है अपनी पोटेंशियल का ऐसे इस्तेमाल करोगे, आप बहुत अच्छे वो बन गए धूम 4 के चोर, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वही बताया गया कि ये जो वेस्ट रहता है ना, तो वेस्ट क्या कर रहा है, ये वेस्ट धीरे धीरे फर्मेंट होता है, सड़ता है, सड़ने के बाद में क्या होता है, टॉक्सिक बायोगैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जैसे मीथेन वगैरह। तो अगर आप इसे इस्तेमाल कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। समझ में आया? तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, दिस वाज द स्टोरी अबाउट अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बन वेस्ट, ठीक है। व्हाट आर द टू सोर्सेज फ्रॉम वेयर अर्बन वेस्ट ओरिजिनेट्स, टू सोर्सेज हो गए। कंसिक्वेंसेस क्या है अर्बन वेस्ट के, तो दीज आर द कंसिक्वेंसेस, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। बेसिकली ये जो एक स्टोरी दी गई है, ये स्टोरी एक जो है आपकी बुक में दिया गया है केस स्टडी, कहां का, दोराला का, ठीक है। दोराला कहां पे, मेरठ के पास में एक गांव है। तो बेसिकली वहां पे बताया गया क्या कि वहां का जैसे आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया था पूरा, बहुत पोल्यूशन था, ये सारी समस्याएं थी। जब एनजीओ को ये पता चला तो एनजीओ ने काम करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट हो गए, दूसरे स्टेक होल्डर्स हो गए, उन सब ने मिलकर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पावरफुल लॉजिक्स, ऑथेंटिक स्टडीज एंड प्रेशर ऑफ पीपल, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, एक नई जान ले आया वहां पे, ठीक। तो ये एनजीओ ने मिलकर काम किया, जैसे सिल्टेड पॉन्ड जो थे विलेजेस के, उनको क्लीन किया, रिचार्ज किया, लार्ज क्वांटिटी में जो सिल्ट वगैरह जमा हो गई थी उसको रिमूव किया। तो बेसिकली ये एग्जांपल बता रहे कि किस तरह से पॉल्यूटर्स पे का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जिसने खराब किया है वही सुधारे, ठीक है, जिसने खराब किया वही सुधारे। तो बेसिकली गांव वालों ने एनजीओ की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, दूसरे अलग अलग स्टेक होल्डर्स की मदद से कैसे बदलाव लाए, ठीक है, कैसे सिचुएशन सुधारी, जैसे पेड़ लगाए उन्होंने, ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने के लिए क्या किया, वाटर रिचार्ज हो इसके लिए पेड़ लगाए उन्होंने, ये सारे काम किए। तो वो स्टोरी बताई गई है, सिंपल स्टोरी, आप पढ़ सकते हो, दोराला, ठीक है, दोराला मेरठ के पास में उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखो आपने क्या पढ़ना है, आपने जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ना है। ये जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स में आपने एक डायमेंशन देख लिया ये वाला कि हाँ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, जैसे एयर, वाटर, नॉइस, ये सारे पॉल्यूशन पढ़ लिए। आपने अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की, अर्बन एरिया से वेस्ट निकलता है। अब अर्बन एरिया से वेस्ट जो निकल रहा है तो इसलिए निकल रहा है क्योंकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जो माइग्रेशन हो रहा है ना रूरल टू अर्बन एरियाज में, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक केस स्टडी है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।